हेलो हाय नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं होली फेथ न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 4। होली फेथ न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 4 हमारा जो डिस्कशन अब तक हम चैप्टर 9 तक कर चुके हैं और उसके बाद हमारे एक केवल पढ़ने के लिए दिया गया है बंदर नाम के चैप्टर। तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो देखिए, सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है। जीवनदास नाम का एक गरीब मद्दारी अपने बंदर मनु को नचाकर अपनी जीविका चलाया करता था। वह और उसकी स्त्री बुद्धिया दोनों मनु को बहुत प्यार करते थे। उनको कोई संतान न थी। दोनों उसे अपने साथ खाना खिलाते और सुलाते थे, तो उनके लिए मन्नू से अधिक प्रिय और कोई न था। जीवनदास उसके लिए एक गेंद लाया। मन्नू आंगन में गेंद खेला करता था। सो जीवनदास नामक एक गरीब मद्दारी अपने बंदर को नाच नचाकर अपनी जीविका निर्वाह करता था। उसका और उसके स्त्री दोनों बुधिया दोनों मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने मन्नू को ही खिलाते पिलाते सुलाते थे। गेंद लेकर आके उसे देते थे, वो खेलता था। तो मन्नू आंगन में गेंद खेला करता था। उसके भोजन करने के लिए मिट्टी का एक प्याला था, ओढ़ने के लिए कंबल का एक टुकड़ा, सोने के लिए एक टाट और लटकने के लिए छप्पर में एक रस्सी था। सो मनु इन वस्तुओं पर जान देता था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज़ न रख दी जाए वो भोजन नहीं करता था। अपना टाट और कंबल का टुकड़ा उसे साल और गद्दे से भी बहुत प्यारा था। उसके दिन बड़े सुख से बीत रहे थे। वह प्रातःकाल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने जाता था। दर्शक उसका तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। तमाशा खत्म हो जाने पर वह सबको सलाम करता था, लोगों के पैर पकड़कर पैसे मांगता था। मनु का कटोरा पैसों से भर जाता था। एक दिन मनु के मन में फल खाने की इच्छा हुई। वो उछलता कूदता एक बगीचे में पहुंचा। देखा तो फलों से पेड़ लदे हुए थे। तुरंत एक छलांग मारकर वह बगीचे की चार दीवारी पर चढ़ गया और अगली छलांग में पेड़ पर जा पहुंचा। कुछ आम खाए, कुछ लीचियां खाई। खुश होकर उसने गुठलियां इधर उधर फेंकना शुरू किया। फिर वह सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर डालियों को हिलाने लगा। पक्के आम जमीन पर गिरने लगे। खड़खड़ाहट हुई तो माली दोपहर की नींद से चौंका और मन्नू को देखते ही उसे पत्थरों से मारने लगा। पर या तो पत्थर उसके पास तक नहीं पहुंचते ही था, वो सिर और शरीर हिलाकर पत्थरों को बचा जाता था। सो माली ने जाकर अपने मालिक को खबर दी। वो हजरत पुलिस विभाग के कर्मचारी थे। सुनते ही आपे से बाहर हो गए। एक बंदर की इतनी मजाल कि मेरे बगीचे में आकर उधम मचाए। बगीचे का किराया मैं देता हूँ, बंदर नहीं देता। तुरंत बंदूक उठाई और बगीचे में आ पहुँचे। सो देखा मन्नू एक पेड़ को जोर जोर से हिला रहा था। मालिक के कान लाल हो गए और उसकी तरफ बंदूक तानी। बंदूक देखते ही मन्नू का होश उड़ गए। वह उसी डाली पर दुबक कर बैठ गया। साहब को दया आ गई। माली को बंदर पकड़ने भेजा। माली चुपके से वृक्ष पर चढ़ गया और बंदर को एक रस्सी से बांध लिया। मन्नू के बरामदे में एक खंबे से बांध दिया गया। सो संध्या समय मदारी पता लगाता हुआ साहब के घर पहुंचा। मन्नू उसे देखते ही ऐसे अधूर हुआ मानो जंजीर तोड़ने लगा, खंबे को गिरा देगा। मदारी ने जाकर मन्नू को गले से लगा लिया और साहब से बोला, हुजूर भूल चुके तो आदमी से भी हो जाती है, यह तो पशु है, थोड़ा माफ कर लो। मुझे चाहे जो सजा दीजिए पर इसे छोड़ दीजिए। सरकार, यह मेरी रोटियों का सहारा है, इसके बिना हम दो प्राणी भूखों मर जाएंगे। हमने लड़के की तरह पाला है इसे। जब से भागा है मदारी ने दाना पानी छोड़ दिया है। दया कीजिए सरकार। उन्होंने गुहारी की, रिक्वेस्ट की उस मालिक को, मगर साहब ने दया का पाठ न पढ़ा था। घुड़क कर बोले, चुप रहे पाजी, टें टें करके दिमाग चाट गया। बंदर छोड़कर बाघ का सत्यानाश कर डाला। अब खुशामद करने चला है, अब हमें बोलने चला है कि माफ कर दे। जाकर देख तो इसने कितने फल खराब कर दिए। अगर इसे ले जाना चाहता है तो 10 रुपए लाकर मेरी नज़र कर, नहीं तो चुपके से अपनी राह पकड़, क्योंकि मैं इसको नहीं देने वाला। यह या तो यही बंधे बंधे मर जाएगा या कोई इतने दाम देकर इसे ले जाएगा। मदारी निराश होकर चला गया। सो संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से तमाशा करने की आज्ञा लेने आया। उसने मन्नू को बंधे बैठे देखा
तो पास आकर उसे पूछा। मन्नू उछलकर उसे सलाम करने लगा। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है, उसे अपने तमाशा के लिए एक बंदर ही जरूरत थी। साहब से बातचीत की, उसका उचित मूल्य दिया और अपने साथ ले गया। किंतु मन्नू को शीघ्र ही पता चला गया कि यहाँ मैं और भी बुरा फंसा। मैनेजर ने उसे बंदरों को रखवाले को सौंप दिया। रखवाला बड़ा निष्ठुर और क्रूर था। उसके पास और भी कई बंदर थे। वह अनेक भोजन की सामग्री खुद खा जाता था। अन्य बंदरों ने भी मनु को सहस्त्र स्वागत नहीं किया। अब मनु को नई विद्या सीखनी पड़ी। पैर गाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर 2 टांगों से खड़े हो जाना, पतली रस्सी पर चलना इत्यादि बड़ी ही कष्टप्रद साधनाएं थी। मनु को यह सब सीखने में बहुत मार खानी पड़ती। जरा भी चूकता तो पीठ पर डंडा पड़ जाता। संयोगवश एक दिन सर्कस के पेंडाल में आग लग गई। इन्हीं झंझटों में एकाएक गैस की नली फट गई। हाहाकार मच गया। दर्शक जान लेकर भागे। कंपनी के कर्मचारी अपनी चीजें निकालने लगे। पशुओं को किसी को खबर न रही। सर्कस में बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु तमाशा करते थे। ये सब के सब जीव इस समय तमाशे के लिए खोले गए थे। आग लगते ही वो भागे। मन्नू भी भाग खड़ा हुआ। पीछे फिर कर भी न देखा कि पेंडाल जला या फिर बचा। मन्नू कूदता फांदता सीधे उसी घर पहुंचा जहां जीवन दास रहता था, लेकिन द्वार बंद था। खपरेल पर चढ़कर वो घर में घुस गया, मगर किसी आदमी का चिन्ह नहीं मिला। मोहल्ले वाले उसे देखते ही पहचान गए। शोर मच गया, मन्नू आया, मन्नू आया। मन्नू उस दिन से रोज संध्या के समय उसी घर में आ जाता और अपने पुराने साथ पर लेटा रहता स्थान पर। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा था। इतने में लड़कों का शोर सुनाई दिया। उसने देखा एक बुढ़िया चिथड़े पहने, सिर के बाल छिटकाए, भूतनिया की तरह चली आ रही है। कई लड़के उसके पीछे पत्थर फेंकते, पगली नानी की हाँक लगाते, तालियां बजाते चले आ रहे हैं। बुढ़िया शांत भाव से आगे चलती रही। जब वो निकट आई तो मन्नू उसे पहचान गया। यह तो मेरी बुढ़िया है। वो दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुढ़िया ने चौंक कर मन्नू को देखा, पहचान गई। उसने उसे छाती से लगा लिया। लड़कों ने फिर पगली पगली का शोर मचाया तो उसने पत्थर फेंककर लड़कों को मारना शुरू किया। उनके पीछे दौड़ी। एक लड़के ने पूछा, अभी तो तुझे क्रोध नहीं आता था, अब क्यों आ रहा है बुढ़िया? तू क्या जाने क्यों अब क्रोध आ रहा है? फिर किसी ने पगली कहा तो अपने बंदर से कटवा दूंगी। बुढ़िया ने अपने बाल समेट लिए। उसके मुख पर जो क्रोध था उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वो रोक कर मनु से कहने लगा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए हमारे सुध नहीं ली। तुम्हारी मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक सिधारा। मैं भीख मांगकर अपना पेट पालने लगी। घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम थे तो खाने की, पहनने की, गहने की, घर की इच्छा थी। तुम्हारी जाते ही सब इच्छाएं समाप्त हो गई। अकेली भूखी सताती थी, पर संसार में और किसी बात की चिंता न थी। तुम्हारी मदारी मरा, पर मेरी आंखों में आंसू न आए। वह खाट पर पड़ा कराहता था और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर हो गया था कि उसकी दवा दारू की कौन कहे। उसके पास खड़ी तक ना होती थी। सोचती थी यह मेरा कौन है। अब आज वे सब बातें और अपनी वो दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि सचमुच पगली हो गई थी। लड़कों का मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना ठीक ही था। मनु बुढ़िया के पास रहने लगा। वो सवेरे घर से निकल जाता और नकले करके भीख मांगकर बुढ़िया के खाने भर को अनाज या रोटियां ले आता था। पुत्र भी अगर होता तो यह इतने प्रेम से माता पिता की सेवा न करता। लोग बुढ़िया के प्रति बंदर का यह प्रेम देखकर चकित हो जाते और कहते कि बंदर नहीं कोई देवता है। क्या कहते हैं? यह बंदर नहीं है तो क्या है? कोई देवता है। तो यही थी एक, जिस प्रेमचंद जी ने ये भी लिखे थे। तो बंदर की कहानी एक थी, बंदर केवल पढ़ने के लिए। तो हमें कुछ सीखने मिले यहाँ पर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए रखती हूँ। नमस्कार।